तो बच्चों देखिए, ये आज की एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त जो है ना क्लास होने जा रही है, और इसमें एक टाइप होती है, और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज इसको हम चुटकियों में हल करेंगे। चुटकियों में बिल्कुल देखते ही आंसर। देखिए कैसा होगा। अब सबसे पहले क्या है, चीनी के मूल्य में 20% कमी। 20% कमी होने से 720 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो ये 6 किलोग्राम चीनी अधिक आई है। ये कितने पे आई है? ये आई है हमारी 20% पे। कितने पे आई है? 20% की जो कमी थी उसकी वजह से 6 किलो चीनी आई है। पर 100% पे निकाल लो सीधा। कितने पे निकाल लो? 100 पे। तो 20 पे 6, 1 पे 6 बटे 20 और 100 पे सीधा 5 से गुणा कर दो इसको। 6 पंजे कितना हो गया? 30 किलो चीनी मिल रही है अब, 30 किलो। और सुनो, अब 30 किलो मिल रही है, और पहले ये अब मिल रही है 30 किलो, और पहले कितनी मिल रही थी? रेट हमें किसी का भी निकालना हो, पहले अब 6 किलो ज़्यादा है, तो पहले मिल रही थी कितनी? 6, इसी में से घटा दो 24 किलो। 24 किलो। अब आगे मूल्य निकालना है, या तो अब का मूल्य निकालना है या पहले का मूल्य निकालना है, फिर उसी के हिसाब से निकाल देंगे। कुल कितना है ये वजन कितने रुपए में मिलते हैं? 720 रुपये में। तो अब घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ का मूल्य का मतलब क्या है? ये 30 वाला। अब 30 मिल रही है, तो 720 बटे 30, एक का मूल्य आ जाएगा 3 से 3 24। 24 रुपये मेरा इसका आंसर आ चुका है। 24 रुपये घटा हुआ मूल्य है। पहले का मूल्य पूछना था, तो फिर जो है ना ये 24 किलो से भाग करके और फिर 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। और बिल्कुल एकदम सीधा, फ्रैक्शन से भी सीधा कर सकते हो, नहीं तो 20 का 5 होता है ना, 20% का मान, तो इसमें 1/5, 5 से गुणा कर दो इसको सीधा। ये समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ 20 से भाग करके फिर 100 से किया है, नहीं तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितना फ्रैक्शन है वो, और उसके हिसाब से पूरा एक के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा कितना आ गया? 24 रुपये। ये बी ऑप्शन में ये हमारा इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। चलो और ट्राई करते हैं, फिर आपको और समझ आ जाएगा। चावल के मूल्य में 10% है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। और कितने? 6.2 किलो कर खरीद सकता है, तो इसको अब सीधा 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10% का मान है, 100 का गुणा सीधा इसको ऊपर कर दो 10 से, तो ये हो गए जी 62 किलो। कितने हो गए? 62 किलो। और 1116 रुपये में चीनी का घटा हुआ पूछा है, तो 1116 में 62 किलो मिल रहे हैं। 1116 बटे 62। अब इसको कर लो काट के, तो काट के करेंगे तो 2 से करो, 2 से एक बार 31, और 2 पंजे 10, एक बच गया, इसके बाद 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। 31 से कट सकता है इसका? 31 से कटेगा, 31 से कम 31, और 24 बच गए, और 8, ये 8 पे कट जाएगा सीधा। कितने पे कट जाएगा? 8। ठीक है, 8 एकम 8 या 24। तो अब कितना रेट है? अब घटा हुआ मूल्य है जी 18 रुपये। बस ये 18 रुपये मेरा इसका आंसर आ चुका है। ऐसे सवाल करने हैं, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कुछ भी हो, और सेकंडों में ही आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना बने, और नहीं तो समझना है तो बहुत आसानी से आप इसको इस तरीके से अब समझ भी आ रहे होंगे साथ के साथ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है दूसरा, और नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है? 25% वर्दी। अब वो यह वर्दी, जब भी वर्दी होगी तो माल कम मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 6 को सीधा 4 से गुणा कर दो। 6 चौके 24, 24 किलो। अब 24 किलो मिलती है। ठीक है ना, और कितने मिलती है? 24, 1200 में। और क्या पूछा है? चीनी का प्रारंभिक पूछा। अब तो अब देखो, अब ये 1200 का नहीं लेना, ये 24 है। अब क्योंकि बढ़ गया है रेट, और कितनी 6 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, इसका मतलब पहले कितनी मिलती थी, उसमें 6 जोड़ दो, 24 में 6 जोड़े 30, और भाव कितना था? 1200, और सीधा इसे 0 कट दो, 3 से 3 40। 40 रुपये आंसर आ चुका है मेरा इसका सीधा। बस क्या आंसर है? छोटी छोटी 2 चीजें लिखनी है और कुछ लिखना ही नहीं। यानी वेट फालतू कितना मिला? 6 गुणा में ये 25% का मतलब चौथा हिस्सा 24 फालतू मिला। और पहले कितना मिलता था? पहले जो है ना, क्योंकि ये कम मिला है, टोटल 24 मिला है, तो पहले 6 कम मिलता था, 6 ज़्यादा मिलता था, अब 6 कम मिला है, तो 30 हो गया। 30 को उससे भाग कर दिया बस फिर, तो 40 रुपये रेट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाय के मूल्य में 10% कमी होने से 22,525 किलो अधिक खरीदता है। अधिक है ना, तो ये 25 का मतलब 10% है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? सीधा 10 से गुणा कर दो। 250 किलो अब मिलती है, 250 किलो। और क्या पूछा है? प्रारंभिक मूल्य है।
अब 250 मिलती है तो पहले 25 अब अधिक मिलती है तो पहले कितनी मिलती थी 225, यहाँ ध्यान रखना है। अब की बार रेट बढ़ गया है तो पहले कम मिलती थी और अब जो है ना हमें ये जो है ना क्या कहते हैं 25 किलोग्राम अधिक मिलती है, कमी है अभी भी कमी है। तो कमी है तो क्या करेंगे, पहले 225 मिलती थी, यही तो है भाई, 250 अभी मिली है तो ये 25 किलो फालतू है, तो पहले 225 मिलती थी और यहाँ क्या रेट है 225 का 22,500, सीधा ये एक पे कट गया 100 पे कट गया सीधा। पहले क्या मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य कितना था 100। अगर अब का पूछते 10% कम हुआ है तो अब 90 आएगा। अब क्या आएगा 90। चट मंगनी और पट ब्याह, फटाफट सवाल, एकदम सीधे आंसर, देखते ही आंसर, देखते ही। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चावल के मूल्य में 25% कमी होने के कारण कमी हुई है, 600 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद सकता है, तो 25% का मतलब चौथा हिस्सा, तो सीधा इसका कितना वेट हो गया 40, और घटा हुआ मूल्य ही पूछना है तो 600 के 40 से भाग कर दो। 600 में अब 40 मिलती है, अब मिलती है ये तो 0, 4 से 4 15 रुपये मेरा इसका सी ऑप्शन में ये आंसर आ गया। बताओ कितना आसान है, दो चीज करनी है छोटी छोटी, ठीक है ना। ये 15 रुपये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे गेहूं के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण, ये वृद्धि है भाई सबसे पहले, अब तो ये ध्यान रखना है, कम मिलेगा वेट, 400 रुपये में 20 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो गेहूं का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, यानी प्रेजेंट मूल्य क्या है। अब 25% का मतलब 1/4, तो 20 गुणा में क्या करोगे 4, 80 किलो मिल गया। अब कितना मिल गया 80, और रेट कितना है, टोटल कितने का है 400 को 80 से भाग कर दिया, कितना आ गया बढ़ा हुआ मूल्य 5 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलो, ये आंसर आ जाएगा 5 रुपये प्रति किलो, ठीक है 5 रुपये प्रति किलो आंसर आ चुका है। और अगर अब का पहले का मूल्य पूछे तो वृद्धि हुई है, पहले का मूल्य 4 आएगा, ठीक है ना। तो वो 4 कैसे आएगा, 80 में से 20 घटा दो 60, और 60 को इससे भाग कर दो अपना, ठीक है ना। और ये अब 20 किलोग्राम कम मिलता है, नहीं कम मिलता है तो पहले कितना मिलता था, अब जैसे 80 मिलता तो पहले 100 मिलता था, 100, वो जोड़ने घटाने वाला बस ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 400 बटे 100 4 रुपये प्रारंभिक मूल्य है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि होने के कारण एक आदमी 24 रुपये में कितने अंडे कम खरीद सकता है। ये इसने लिखे नहीं है, इसका मैं चलो क्वेश्चन में से इसका देख के बता देता हूँ। 4 अंडे कम मिलते हैं, यहाँ इसको 4 लिखो, 4 अंडे कम मिलते हैं। 1 दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है, इसको समझिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब 50% वृद्धि है, इसका मतलब 1/2, तो 1/50% का मान कितना है 4, 100 का कितना होगा भाई 2 से गुणा कर देंगे, 8 अंडे मिलते हैं। कितने मिलते हैं 8 अंडे। अब रेट बढ़ गया है और उसने पहले क्या पूछा है, अंडे का वर्तमान मूल्य ही पूछा है, कोई इश्यू नहीं है। अंडे का वर्तमान मूल्य कितना है, अब 8 रुपये में कितने, ये जो है ना 50 से कितने, 1 रुपये में 8 अंडे मिलते हैं। 1 रुपये में क्या पूछा इसने, अंडे का वर्तमान मूल्य 1 दर्जन का क्या है। तो 1 रुपये में अंडे की कीमत में 50 वृद्धि, 24 रुपये में, सॉरी 24 रुपये में कितने मिलते हैं 8, ठीक है ना। तो एक अंडे का पूछ लिया, और 12 अंडों का कितना, 8 अंडों का 24 वर्तमान का, और 12 का पूछ लो सीधा। 4 से 4 दूनी 4 तिये, और 2 से 2 12, 12 तिया 36 रुपये हो गया। दर्जन का पूछा है, दर्जन का पूछा है, ठीक है, तो दर्जन निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं है, सीधा 8 अंडे मिल गए, और 8 अंडों का रेट कितना है 24, तो 1 का कितना हो गया 3, और 1 का नहीं पूछा दर्जन का, 12 तिया 36, पहले हमने 12 निकाल लिए, तो ये 36 रुपये मेरा इसका आंसर आ चुका है। कितना आसान है, बस आपको सिर्फ एक दिमाग के अंदर ये बात लानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, चीनी के मूल्य में 25% कमी आ जाने के कारण, कमी आई है, एक व्यक्ति 800 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। अब कहता है तो चीनी का वर्तमान मूल्य ही पूछा है इसने भी, कमी आ जाने से 25 4 किलो है, तो 4 को कितने से गुणा करेंगे, सीधा 25% का मान है ये, 100 का गुणा 4 कर दो सीधा, तो 16 किलो आ गई। कितनी आ गई 16, और कितने में आई है 16, 800 में, तो 800 ऊपर कर दिया, और इसके बाद वर्तमान मूल्य है तो 16 पंजे 80, तो सीधा कितना हो गया 50 रुपये हो गया। बताओ भाई, छोटी सी 2 बातें लिखी हैं
और ये काटा है। और नहीं तो 4 चौके 16 करके, और कौन सा मूल्य है वर्तमान मूल्य, तो 800/16, 16 पंजे 80। लिखने की भी जरूरत नहीं थी इसमें अगर जो बच्चे प्रैक्टिस करके करेंगे तो उनको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जोड़ घटा दिमाग में चलेगा। ये हो गया हमारा 50 रुपये, इसका आंसर है। 8वें सवाल का मेरा 50 रुपये आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चीनी के मूल्य में 40% अब वृद्धि है होने पर 600 रुपये में 6 किलो चीनी कम मिलती है। 40% का मान कितनी, वैसे लिख लो अगर नहीं ध्यान आए तो। 40 में कितनी मिलती है, 6/40 और गुणा में 100। वैसे 2.5 से गुणा करना था सीधा। 40 से 20 दूनी 20 पंजे, और 2 से 2 तिया 15 किलो हो गया सीधा। कितना हो गया, 15 किलो। अब क्या पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 600/15, बस सीधा, क्योंकि 600 में 15 मिलती है 40 रुपये, बस 40 रुपये हो गया। इसी को मैं 600 ऊपर कर दूं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ये 40 रुपये इसका मेरा आंसर हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतरे के दामों में 25% कमी होने के कारण, कमी होगी। अब एक ग्राहक 16 रुपये में 4 संतरे अधिक कर सकता है। संतरे की मूल कीमत क्या है, ये खंतरे नहीं है, ये संतरे है। हिंदी में लिखने में थोड़ी सी पंगे पड़ते हैं। चलो इसको मैं मत जाओ। अब ये 25% कमी, 4 संतरे, तो 4 गुणा 4 कितने हो गए, 16 संतरे। अब क्योंकि ये प्रारंभिक मूल्य पूछा है, प्रारंभिक मूल्य। अब 16 मिलते हैं तो 4 अब अधिक मिलते, तो पहले कितने मिला करते, 20 मिला करते। ठीक है ना, पहले 20 मिला करते हैं, अधिक मिले हैं भाई, पहले कम मिलते थे। सॉरी, पहले कितने मिलते थे, 16 में 4 गए 12। हाँ, और फिर कितने में है वो, एक रुपये में, कितने में, 16 रुपये में। सॉरी, 16 मान है 12 का, एक का कितना होगा, 16/12। 4 से 4 चौके 4 तिये, ये 4/3 1.33 आ जाएगा सीधा। कितना आ गया, 1.33। तो इस तरीके से हमारे पूरे सवाल हो चुके हैं, और उम्मीद है ये पूरी की पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। और 2-3 बार इस वीडियो को देख करके और पूरी प्रैक्टिस कीजिए, सीधा तरीका लगता है, कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, और कमेंट्स जरूर दें, ताकि और अच्छी चीज़ें जो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट तरीके से हम आपको करवा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।